नमस्कार बच्चों, आज हम बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो गॉस लॉ की। कुछ एप्लीकेशन हमने पिछले लेक्चर में जो वो हमारे पास में डिस्कस की थी, आपको समझ आ गई होगी। आज हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। चार्ज वायर है, उसके कारण आपको क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो कैलकुलेट करना है। तो पहला तो देखो हमारे पास क्या है कि हमें एक दे रहा है पॉजिटिव चार्ज वायर, ये हम दे रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और जो हमारे पास है लैम्डा जो है वो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी में कंसीडर कर लेता हूँ। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हमारे पास है कि लैम्डा है और इसका एक फाइनाइट सा पार्ट हम पहले ले लेते हैं, उसमें हमारे पास क्या है। अब अगर इसमें मैं बात करूं आर डिस्टेंस पे कहीं भी जाता हूं, जैसे यहाँ भी जाऊं आर डिस्टेंस पे या नीचे हमारे पास नॉर्मली हमारे पास में क्या आउटवर्ड होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर जाएगी, नॉर्मली आउटवर्ड है। यहाँ अगर मैं बात करूं तो नीचे की तरफ हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आएगी। अगर इससे इधर आता हूं तो नॉर्मली आउटवर्ड ऐसे हो जाएगी। बोर्ड के अंदर की तरफ जाता हूं तो नॉर्मली हमारे पास की आउटवर्ड जो है ये हो जाएगी। जैसे मैं इसको हमारे पास की ये मान लेता हूं, इसके बीच में से वायर हो तो इस सिलेंडर के चारों, इस सिलेंडर के सरफेस पे किसी भी पॉइंट्स पे अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास की बाहर की तरफ आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है ड्यू टू थिन चार्ज वायर वो रेडियल इन नेचर होगी, घुमावदार होगी। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर जो वो हमारे पास है कंसीडर करके करते हैं। हम एक सिलेंडर मान लेते हैं, ये जो वो सिलेंडर है वो हमारे पास कहीं हम दे देते हैं। सिलेंडर यूज कर लिया एल लेंथ, एल लेंथ का जो वो सिलेंडर हमारे पास कहीं हम कंसीडर कर लेते हैं। अब इस पे देखो हमारे पास क्या है 3 पार्ट्स हो जाएंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम लगानी है हमें इससे जो हमारे पास क्या फ्लक्स निकालना पड़ेगा। जैसे मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हमारे पास में सेकंड कर लेते हैं और ये जो पार्ट है वो हमारे पास क्या थर्ड हो गया। तो अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो पाई जो है वो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि पहला काम क्या था हमारा फ्लक्स निकालना है। गॉस थ्योरम क्या कहती है, टोटल फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से जो लिंक होगा वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, टोटल चार्ज कंटेनिंग दिस अपॉन क्या है एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। तो हमारे पास क्या है पाई ऑफ फर्स्ट प्लस पाई ऑफ सेकेंड प्लस पाई ऑफ थर्ड। और फ्लक्स आपको पता ही है क्या था फॉर्मूला, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन या टोटल एरिया आपको बताओ तो ई डॉट सीधा हमारे पास क्या है वो आ जाता है। तो यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये आएगी, इस पे अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखो ये आएगी। ऊपर अगर हम कोई भी एरिया लेते हैं तो यहाँ डायरेक्शन हमारे पास ये होगी। नीचे वाले पोर्शन पे अगर आप कंसीडर करते हो यहाँ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा। मतलब यहां भी अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, नीचे बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो ये आएगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके एंड फेस की, सिलेंडर के एंड फेस की। एक लेंथ जो हमारे पास इसमें दी है हमने एंड फेस, मतलब φ1 और φ3 की बात कर लेते हैं। यहां पे देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा और हमें पता है ये क्या बनेगा ई डी एस कोस ऑफ थीटा। और कोस अगर 90 में पुट कर देता हूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ऐसे ही यहाँ भी 90 बनेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एंड फेसिस हैं उनके कारण कोई भी फ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। फ्लक्स इन दोनों में हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, ओनली बच गया फाई ऑफ 2। सेकेंड पार्ट φ1 जो है वो आपका 0 बन जाएगा, φ3 भी है वो 0 बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो हमारा क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। अब इसमें आ जाते हैं, बीच वाला हमें क्या है φ2 निकालना। इसमें देखो क्या करोगे, फ्लक्स हमारे पास क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रल ओवर ई डॉट ds। ये ds मैंने जैसे छोटा सा हमारे पास क्या है सरफेस एरिया इस पे कंसीडर कर लिया। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो क्या बन जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा, ई ds आ जाएगा। ई हमारा आउटसाइड रह गया, इंटीग्रेशन किसका होगा ds का। ds ये सरफेस एरिया, हम कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं, क्राउड सरफेस एरिया। ये क्या हो जाएगा सिलेंडर का पूरा चौड़ा, क्योंकि देखो ये पार्ट इधर वाला पार्ट और एक ये घुमावदार पार्ट, इसके कारण फ्लक्स 0 हो गया, इसके कारण फ्लक्स 0 हो गया, एक घुमावदार पार्ट ये रह गया। तो हमें ये एरिया निकालना टोटल इंटीग्रेशन, इसके छोटे से पार्ट का इंटीग्रेशन मतलब ये सारा क्राउड सरफेस एरिया रह गया।
क्या फॉर्मूला होता है क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का? क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या है 2 पाई आर इंटू लेंथ, आर इसका रेडियस, हमने आर रेडियस का जो सिलेंडर जो कंसीडर किया है, तो क्या बन जाएगा 2 पाई आर। आ जाओ गॉस थ्योरम पे। गॉस थ्योरम क्या कहती है, ये जो फ्लक्स है, क्योंकि टोटल फ्लक्स ये दोनों जीरो थे, ये था, तो फाई की वैल्यू इतनी ही आ जाएगी, ये फाई आ गया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस थ्योरम क्या कहती है, फाई किसके बराबर होगा, ये इंटू 2 पाई आर एल आपका आ जाएगा चार्ज कंटेन क्यू मान लेता हूं, बटे में क्या है एप्सिलॉन नॉट के। अब क्यू देखो क्या आएगा, अगर मैंने इसके अंदर क्यू कंसीडर किया है तो हमारे पास क्या हुआ, क्यू जो है लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दी थी और लेंथ कितनी है एल है, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन। हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बाकी सभी को दूसरी साइड ले जाओ, लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एल से एल कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यहाँ से अगर आपको क्लियर हो तो ई जो है वो हमारे पास में है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया इसके आर के। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना अपने पास के है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है कम हो। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन चार्ज शीट है। पिछली बार वायर थी, इस बार हमारे पास क्या थिन शीट्स जो है वो हमारे पास है। इस शीट्स को देखो मैंने क्या है कि इस तरह से जो है प्लेस किया है। अगर हम बात करें तो बोर्ड के ऊपर जो है वो ऐसे रखी हुई है, इस तरह से मैंने जो है वो हमारे पास ली है और पॉजिटिवली चार्ज। आपको क्लियर होगा पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें हम तो क्या आएगी, अगर इसके दो सरफेसेस हो गए, एक इधर वाला, ये हमारे पास तीन मोटाई है, आपको जैसे एक सिंगल पेज दे दिया, इस तरह से तीन शीट्स जो है वो हमारे पास लेनी है। तो इसमें से इस फेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारे पास कहीं इधर आ जाएगा और इधर वाले फेस के कारण हमारे पास कहीं इधर आ जाएगा। अगर मैं इससे आर डिस्टेंस पे थिन शीट लूं, ये मैंने पूरी बुक उठा रखी है, एक सिंगल पेज लेने, उससे आर डिस्टेंस पे इधर देखूं और उसी से आर डिस्टेंस अगर इधर देखूं तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है इक्वल आएगी। तो इस केस में हमारे पास क्या है, आप देखो शीट्स दी है, अगर आपकी क्या है एक लाइन हो, जैसे वायर थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लोगे, सरफेस एरिया आ गया, इस बार सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या हम कंसीडर कर लेंगे, क्या हो गया चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो हमारे पास के एरिया अगर आपको क्लियर है तो इससे मल्टीप्लाई करके आपका चार्ज आ जाएगा। फिर अगर कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, कोई क्यूब ले लिया हमारे पास, उसमें अगर आपको लेना हो तो वहां वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कंसीडर करो। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है, अब आर डिस्टेंस पे दोनों तरफ हमारे पास कहीं की बराबर होगी, तो क्या करते हैं देखो, इसके लिए मैं गॉसियन सरफेस यहाँ भी बनाता हूँ, जैसे पिछले वाले केस में भी हमारे पास कहीं की सिलेंडर जो वो कंसीडर किया था गॉसियन सरफेस हमने बनाया था उसी तरह से। तो डीएस एरिया ले लेता हूँ इसका छोटा सा पार्ट, जिससे आर डिस्टेंस पे दोनों तरफ बराबर होगी। तो मैंने क्या किया, एक सिलेंडर जो है वो हमारे पास क्या है ले लेते हैं हम, ये सिलेंडर जो हमारे पास कहीं कंसीडर कर लिया, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो हमारे पास क्या है डीएस है। ये आ जाता है आपका, दोनों जो है वो हमारे पास हैं उतनी ही लेंथ का इधर जो वो हमारे पास कंसीडर किया, तो इसकी लेंथ जो बनेगी वो आर और आर क्या बन जाएगी 2r। इसमें भी अगर हम बात करें तो फ्लक्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस में 3 पार्ट्स हो जाएंगे। यहाँ भी आप वही गॉस थ्योरम के लिए टोटल फ्लक्स निकालना है, तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा φ1 φ2 φ3। इसमें जो लिंक्ड है उसको φ1 मान लेता हूँ, यहाँ जो लिंक्ड है उसको φ2 कंसीडर कर लेता हूँ, जो कर्व पार्ट पे लिंक्ड आएगा उसको हमारे पास क्या φ3 दे देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज के कारण नॉर्मली आउटवर्ड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगा। कर्व पार्ट पे अगर हम बात करें, नीचे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, ऊपर हमारे पास इस डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर जो है, मतलब इसके जो हमारे पास की राइट साइड जो होगी वो नॉर्मली आउटवर्ड इधर होगी, लेफ्ट साइड नॉर्मली आउटवर्ड इधर होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों साइड जो आपने शो की ऐसी ही रहेगी कर्व पार्ट के लिए भी। तो यहाँ आपका क्या है फ्लक्स आ जाएगा, अगर इसका डीएस क्रॉस सेक्शन है तो φ1 की अगर मैं वैल्यू देखूं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी ई डीएस, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम। अगर ये मैंने डीएस क्रॉस सेक्शन लिया है तो ये ई डीएस आ जाएगा। इसी तरह से अगर φ2 आपने इसको माना है तो यहाँ भी दोनों की डायरेक्शन सेम है, उसका भी फ्लक्स कितना आ जाएगा ई डीएस आ जाएगा।
थर्ड आपने करोड़ पार्ट के कारण लिया, लेकिन करोड़ पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो या तो इधर रहेगा, इधर वाले फेस में आए तो इधर रहेगा, एरिया वेक्टर यहाँ नीचे की तरफ, ऊपर वाले फेस में ऊपर की तरफ, मतलब ये तो सरफेस पे नॉर्मल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अलोंग चल रहा है, तो दोनों में एंगल जो है वो हर जगह क्या बनेगा 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो तीसरा जो फ्लक्स है वो हमारे पास कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं होगा। तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया, ईडीएस ईडीएस 0 क्या बन गया 2EDS। लेफ्ट साइड हमारी क्लियर होगी गॉस थ्योरम की। राइट साइड क्या है, कितना चार्ज कंटेन है वो निकालो। वो क्या कहता है, Q अपॉन आपके पास क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। Q अब क्या है, कैपिटल सारे पे हमारे पास क्या है, अगर हम कैपिटल Q चार्ज को देते हैं और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हमें तो इतने ही क्रॉस सेक्शन में निकालना है। ये क्रॉस सेक्शन कितना है, ds है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा इंटू ds अपॉन हमारे पास क्या है एप्सिलॉन नॉट। ये भी आपने फ्लक्स निकाला है, गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो। क्या कहती है, ये फ्लक्स किसके बराबर होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो हम निकाल चुके हैं, दोनों को हम बराबर पुट कर देंगे। 2EDS इक्वल टू सिग्मा इंटू ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे ds से ds कैंसिल हो जाएगा, E की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो है वो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है। क्लियर हो गया ये, E इक्वल टू क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो है वो हमारे पास आ जाती है। ये तो था थिन शीट्स। अगर कुछ मोटाई होती, जैसे ये हमारे पास क्या, हमने बुक ले ली, ये बुक जो अगर मैं कंसीडर करता हूं, तो इसमें फिर क्या करेंगे, हर साइड दो फेस, एक तो ये फेस हो गया, एक इधर वाला जो है हमारे पास, उसके इनर पार्ट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, मतलब वहां पे दो आ जाएंगे आपको E1 और E2। और अगर एक जैसी है तो दोनों जगह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा। अगर दोनों फेसेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है तो एक की सिग्मा 1 मान लोगे, दूसरे की सिग्मा 2। अगर दोनों इक्वल लेते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा। तो टोटल वहां पे जो हमारे पास कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये कब है, जब थिकनेस हो, शीट की कुछ ना कुछ थिकनेस हो, तब दो फेसेस बन जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं ऐसे, मोटाई अगर ले लेता हूं, तो एक तो क्या हुआ, इस फेस के कारण इधर होगी, एक ये अंदर वाला जो इधर वाले का जो है हमारे पास क्या है, अंदर वाले के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो 2 आएंगे। तो फिर हमारे पास ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ध्यान देना, अगर मोटाई नहीं है तब है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, थिन है तो, अगर मोटाई आ जाती है, कुछ मोटाई है, तो क्या बन जाएगी हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रह जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि अगर दो पैरेलल थिन शीट्स, फिर क्या करोगे। ये तो अकेले की कांड था, अगर 2 पैरेलल आ जाए हमारे पास, इसी का यूज करके हमारे पास अलग से आपको कुछ नहीं निकालना। हम जैसे 2 थिन शीट्स हमारे पास एक दूसरे के पैरेलल ले ली, एक ये शीट ले ली मैंने, एक हमारे पास यहाँ पे इसी के पैरेलल जो वो कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 मान ली, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या है सिग्मा 2 मान लेता हूँ। ये फर्स्ट शीट्स होगी, ये हमारे पास क्या है सेकंड होगी, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, इसको P दे देता हूँ, इसको Q हमारे पास दे देता हूँ। तो यहाँ दोनों अगर पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज अगर हमारे पास हैं, तो देखो क्या बनेगा, 3 रीजन हमारे पास बन जाएंगे। जैसे मैं ये देता हूं आपके पास, जो कंसीडर करें अगर ऐसे हो गया, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, इस तरह से पैरेलल, तो इस फेस पे अगर इधर बात करें हम, 3 रीजन हो जाएंगे। एक दोनों के ही हमारे पास क्या लेफ्ट साइड में हो गया, एक दोनों के ही राइट साइड में, और एक दोनों के हमारे पास क्या इन बिटवीन जो है वो हो जाता है। तो ये जैसे फर्स्ट रीजन हो गया दोनों के लेफ्ट साइड, ये सेकंड रीजन हो गया, और ये हमारे पास क्या है थर्ड रीजन हो गया। बाय कन्वेंशन ये रूल है हमारे पास कि अगर हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपकी लेफ्ट टू राइट है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, राइट टू लेफ्ट हो तो हमारे पास क्या आप नेगेटिव कंसीडर करोगे। तो इधर अगर हम बात करें तो दोनों ही फेसेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, E1 भी आपका इधर ही होगा, E2 भी हमारे पास क्या है इधर ही होगा। इधर अगर हम बात करें राइट साइड, तो दोनों ही फेसेस के कारण, क्योंकि ऐसे बनेंगे, तो इस फेस के कारण इधर हो गया, इसके अंदर वाले फेस के कारण भी इधर हो गया, E1 भी इधर आएगा, E2 भी हमारे पास नहीं। बीच वाले में देखो, बीच वाले में ऐसे बनेगा, इसके इस फेस के कारण इधर हो गया, इधर वाले फेस के कारण इधर हो जाएगा, एक के कारण इधर, एक के कारण, ये किसके कारण है
इसके फैसले का। तो ये हो गया E1, इधर क्या आ जाएगा E2। निकाल दो सभी में। E1 आपका सीधा सा थिन शीट्स के कारण क्या आएगा, सिग्मा 1 थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन। E2 क्या बनेगा, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं पहले रीजन की बात करूं, E फर्स्ट निकालना है, दोनों ही लेफ्ट साइड जा रही हैं, दोनों के दोनों आप नेगेटिव लोगे, माइनस ऑफ E1 होगा, माइनस ऑफ E2 होगा, नेगेटिव आउटसाइड ले लेते हैं, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, दोनों में 2 एप्सिलॉन नॉट था, ये रीजन हमारे पास आ जाता है। इसी तरह से अगर बीच वाले में बात करें तो E1 आपका पॉजिटिव आएगा, E2 आपका क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि वो राइट से लेफ्ट आ रहा है। तो ये बन जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसी तरह से थर्ड रीजन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये हमारे पास क्या एप्लीकेशन हमने कर ली है। बहुत से पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, कुछ प्रैक्टिस आप करना, कई प्रॉब्लम आए दोबारा हमारे पास कहीं डिस्कस करेंगे। ये एप्लीकेशंस आपकी गॉस थ्योरम की कंप्लीट होती है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस लॉ जो है, जरूर एग्जाम में हमारे पास कहीं क्वेश्चन देता है और कंपटीशन टेस्ट में भी इससे रिलेटेड जो है कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो अच्छे से समझने की कोशिश करना इसको। थैंक यू।